हेलो फ्रेंड, तो आपका फाइनेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो देख सकते हैं 8 मनी हैबिट्स है। तो 8 मनी हैबिट्स जो हम लोग को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो सबसे जो पहला होता है वो देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्या है, दे नो हाउ टू स्पेंड मनी। अब ये रिच पीपल जानते हैं, रिच पीपल जानते हैं कि कहाँ हमको मनी को स्पेंड करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, और वही पुअर पीपल इस चीज़ को नहीं जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग कभी भी मार्केट के लिए निकलते हैं तो बिना कोई एक लिस्ट बनाए हम लोग निकलते हैं कि हम लोग को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब जाने के बाद हम लोग का ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो देखते हैं मार्केट में वो चीज़ें हम लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि अपना हम लोग पैसा कहाँ हम लोग खर्च कर रहे हैं। हम लोग का कोई रोड मैप नहीं मिलता है जिसमें हम लोग कहाँ पे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। जो भी दिखता है हमको वो चीज़ को हम लोग ले लेते हैं। कोई हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट, कोई हम लोग के पास कोई लिस्ट नहीं होता है जिसमें हम लोग उसके थ्रू खरीदा जा सके। जो मिला वो खरीद लिया, इसमें हम लोग कोई प्लानिंग नहीं होती है। यही सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। तो वहीं जो रिच पीपल होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ पे पैसा नहीं खर्चना है। अब यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक देख सकते हैं, वो है द रिच पीपल लिव बिलो देयर मीन्स। मतलब क्या होता है कि रिच पीपल हमेशा अपने इनकम जितना वो कमाते हैं उससे कम ही खर्चे करते हैं, उसके अंदर ही खर्चे करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो यहाँ पे वो सिर्फ जो स्पेंड करेंगे अपना जो लाइफ में जो भी डेली रूटीन में जो भी अपना खर्च होता है वो कोशिश करते हैं कि 80K तक ही अपना रखें, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। वहीं पुअर पीपल का देखा जाए तो वो क्या करते हैं, 20 कमाते हैं बट वो इससे ज़्यादा ऊपर का दिखावा करने लगते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। 30,000 40,000 तक खर्चा करना शुरू कर देते हैं। वहीं जो रिच पीपल होते हैं उनको पता होता है, वो अपने कमाई से हमेशा नीचे ही खर्च करते हैं और वहीं तक अपना एक लिमिट सेट होती है, वहाँ तक वो अपना खर्च करते हैं और कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों में अंतर आता है पुअर पीपल और रिच पीपल में। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो देख लेते हैं, दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। पहले वो अपने आप के लिए पे करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वो उनका 50,000 मंथली सैलरी है तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो होता है उसे क्या करते हैं, वो मान लीजिए उसमें से सिर्फ 10,000 क्या करते हैं, सेविंग कर देते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, सेविंग कर देते हैं। उसमें से सेविंग में से 5,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। 5,000 इन्वेस्ट कर देते हैं किसी SIP में, स्टॉक में लगा देते हैं। उसके बाद से जो उनके पास 40,000 रुपीज़ बचता है उसमें स्कूलिंग, डेली के जो खर्चे हैं वो इस फैमिली के लिए जो चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो रेंट, ये सारे चीज़ इसमें से करते हैं। तो सबसे पहले वो अपना एक फ़िक्स क्या करते हैं अमाउंट, वो अपना सेव कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं जिससे वो सेविंग कर सकते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो पैसा बचता हो उसमें अपने पूरे महीने का जो भी खर्चा होता है उसमें वो करते हैं। तो ये उनकी आदतें होती हैं। अगला देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दे डोंट वेस्ट मनी ऑन शोइंग ऑफ। वहाँ वो लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने शोबाजी नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं और इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कितने वो जो मरवारी होते हैं वो उनके पास इतना पैसा होता है फिर भी वो क्या करते हैं, पुराने स्कूटर पुराने कार पे ही चलते हैं। उनका क्या कहना है
कि अगर आपके पास कार के लिए पैसा है तो उस समय आपको एक बाइक लेते हैं। अगर उनके पास कार का पैसा है तो वो बाइक लेते हैं। सोचिए, वही पुअर पीपल क्या करते हैं, उनके पास बाइक के पैसे नहीं हैं, बट वो लोन पे क्या करते हैं, लोन पे कार ले लेते हैं। तो यहाँ जाके वो पूरी तरीके से रेड ट्रैप में फंस जाते हैं और वो वहाँ से उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है आगे चलाना, क्योंकि उनकी इनकम क्या होती है, कम होती है, और खर्चे क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो दिखावा करते हैं। वो उनको एक सिंपल मोबाइल से भी उनका काम चल सकता है, मगर वो आईफोन लेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये सब दिखावा होता है। नए मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, भले उनका सारा पैसा EMI में ही क्यों ना चला जाए, मगर वो अपना शोबाजी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा और सही रास्ते पे जाके एक अपना सुखी जीवन बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है दे अवॉइड गेटिंग क्विक रिच स्कीम। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कीम आते हैं कि जैसे कि आप इतना लगाओ, आपको इतना पैसा बढ़ के मिलेगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो रातों रात आपको धनी कर सकता है, आपको रिच कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई भी रिच पीपल नहीं जाता है। सिर्फ जाते हैं तो वो पुअर पीपल जाते हैं, वो सोचते हैं कि बिना मेहनत किए और जल्दी से जल्दी कैसे हम लोग धनी बन सके, और जाने के बाद जो पैसा उनके पास बचा रहता है वो भी वहाँ पे डुबा के चले आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग का वो है दे डोंट वेस्ट टाइम। जो रिच पीपल होते हैं वो अपने टाइम को, अपने समय को वेस्ट नहीं करते हैं। उस समय में वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने समय को उस समय में कुछ सीखते रहते हैं, या टाइम को ही, किसी के टाइम को ही क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। अब ये आप सोचेंगे किसी के टाइम को कैसे बाय करते हैं। मान लीजिए वो क्या करते हैं, एक टीम बना लेते हैं। अगर एक पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है, अगर वहीं पे उनका 10% हो जाए तो कितने हो गए, एक दिन में 80 आवर्स काम हो रही है, जो कि आप एक आदमी एक हफ्ते में भी ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो वो दूसरे के टाइम को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और अपना टाइम सेव करते हैं, और जिससे वो और भी उनका काम जो मेन होता है वो टीम बिल्डिंग करने में वो ज़्यादा अपना समय बिताते हैं, जिससे उनका टीम बड़े हो और अच्छे से उनका काम हो और वो जल्द और अधिक से अधिक वो रिच बनते चले जाएं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे वो है दे मॉनिटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इनकम का और अपने एक्सपेंडिचर का, अपने खर्च का वो एक मॉनिटरिंग करते हैं। क्या करते हैं, वो हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मॉनिटरिंग करते हैं कि उनका इनकम कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंस कितना है, इसका मॉनिटर करते हैं। वहीं पे पुअर पीपल इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो और भी डिफ़िकल्ट लाइफ में पढ़ते जाते हैं और उनका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आगे का रास्ता। तो ये होती है उनकी हैबिट्स। और जो लास्ट हम लोग का देख सकते हैं वो है दे हैव लॉन्ग टर्म गोल। हमेशा जो रिच पीपल होते हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल होता है 2 साल, 5 साल, 10 साल की उनके पास लॉन्ग टर्म गोल होती है। वहीं पुअर पीपल के पास कोई गोल नहीं होता है, अगले दिन क्या करना है उनसे पूछिएगा तो उनके पास कोई ऐसा टू डू लिस्ट नहीं होता है। वहीं रिच पीपल के पास उनके पास टू डू लिस्ट होता है कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे जिम जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ये मीटिंग अटेंड करना है, ये करना है। उनके पास हर एक चीज़ के पूरी तरीके से एक टू डू लिस्ट होती है जिसमें वो सारा अपना मेंशन किए होते हैं और उसी के हिसाब से अपना पूरा दिन अपना बिताते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। इस टाइप के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।